आइए आज हम प्रश्नावली एक्सरसाइज 4 जो है शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि द्विघात समीकरण में 4 चैप्टर है। पहला में हम लोग पढ़ेंगे भूमिका, दूसरा में द्विघात समीकरण और तीसरा में द्विघात गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण ज्ञात करना और इसके मूल का प्रकृति निकालना द्विघात समीकरण का। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम लोग जाने कि द्विघात समीकरण के मानक रूप क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें हम लोग पहले द्विघात समीकरण होता क्या है ये जानना है। तो सबसे पहले इसका मानक रूप जान लेते हैं। मानक रूप होता क्या है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो इसमें जहाँ a b c वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या का मतलब इस जगह जो है वास्तविक संख्या में 1 2 3 डॉट 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 मतलब 1 2 3 मतलब प्राकृतिक संख्या हो सकता है। ठीक है, वास्तविक संख्या अनंत तक कोई भी संख्या हो सकता है, ABC। यहाँ पे ए 1 2 3 में से कोई भी हो सकता है, B के जगह भी C के जगह भी। ठीक है, और क्या होना चाहिए इसमें, A बराबर 0 नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब A का मान जो होगा 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि x² का जो भी मान निकलेगा वो A से अगर यहाँ 0 रहेगा तो 0 गुना कुछ भी रहेगा x का मान, तो क्या हो जाएगा 0 होगा और यह द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। इसलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल मान लेते हैं x² प्लस 4x प्लस 4 बराबर 0। तो यहाँ a के जगह कुछ नहीं है तो a के जगह कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, b के जगह a के जगह कुछ नहीं तो 1 है, b के जगह 4 है और c के जगह 4 है। यह क्या है, द्विघात समीकरण। द्विघात से समीकरण का मतलब होता है कि वैसा बहुपद जिसका पावर 2 हो, है ना, वैसा बहुपद। कहने का मतलब एक पद, एक से अधिक पद है इसमें, देख सकते हैं इसमें 3 पद है तो ये बहुपद हो गया। तो इसमें हम लोग सीखेंगे कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। तो द्विघात समीकरण वही होगा जिस पर जो कि चर पर जो है पावर 2 रहेगा। जो x जो है यहाँ पे चर है, क्या है, चर संख्या है। ये जो x है, ये x जो कहलाएगा इसमें चर कहलाएगा। ठीक है, तो चर पर कितना पावर रहना चाहिए, 2 रहना चाहिए, तभी ये क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले 4.1 में पढ़ेंगे कि द्विघात समीकरण है या नहीं, ये पहचानने के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, तो द्विघात समीकरण हल करने के लिए
तीन विधि है। पहला है गुणनखंड विधि। तो सबसे पहले इसमें द्विघात समीकरण होता क्या है? द्विघात समीकरण का ये हो गया समीकरण, और ए बी सी एक वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या का मतलब एक दो तीन मतलब प्राकृतिक संख्या हो सकता है। जहां बताए थे ए बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब एग्जाम्पल में ये क्या है, ये है। तो इसमें सबसे पहले द्विघात समीकरण को तीन तरह से हल कर सकते हैं। पहला है एक नंबर गुणनखंड विधि। ठीक है। दूसरा नंबर पूर्ण वर्ग विधि। ठीक है। तीसरा विधि है फॉर्मूला से। फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहला विधि हम लोग सीखते हैं पहले। गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि से हम लोग सीखते हैं, ये बेसिक क्लास है, ठीक है। बेसिक क्लास के बाद हम एक्सरसाइज पे आएंगे। एक सवाल लेते हैं एग्जाम्पल में, x² + 4x + 4 बराबर 0। तो इसका मानक रूप पहले देखेंगे क्या होता है द्विघात समीकरण का। मानक रूप होता है ax² + bx + c बराबर 0। तो यहाँ क्या गुणनखंड विधि से क्या करना है, सबसे पहले a × c करना है। क्या करना है, a × c, मतलब a का मान जो भी होगा और c का मान जो भी होगा उसको मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ a का मान कितना है, कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। और c का मान यहाँ कितना है, 4 है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना हुआ, 4। ध्यान से सीखना है।
यहाँ मल्टीप्लाई करने पर कितना आया 4। 4 को ऐसा दो फैक्टर में तोड़ना है कि हमको मल्टीप्लाई करने पर c के बराबर आना चाहिए, दोनों गुना करने के बाद पर इतना आना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब इतना आ जाना चाहिए। और जोड़ने पर जो है bx के बराबर आना चाहिए, मतलब इसके इतना बराबर आना चाहिए। तो 2 + 2 देखिए तो दो दो जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, और 2 × 2 करेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम इस रूप में लिखते हैं x² + 2x + ये वाला 4 बराबर 0। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका जो है दो दो एक एक पेयर बन गया, जोड़ा बन गया, इसमें से x कॉमन लेंगे। ठीक है, दोनों में क्या मिल रहा है, x मिल रहा है, इसमें जो है x मिल रहा है, इसमें भी x मिल रहा है, इसीलिए x कॉमन बाहर आ गया इससे। ठीक है, और बचा क्या, इसमें x बच गया, प्लस इसमें 2 बच गया, और ये दोनों में कॉमन लेंगे, ये दोनों में कॉमन लेंगे तो ये दोनों में कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, दोनों में कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, तो इसमें बचा x + 4 बराबर 0। अब देखते हैं इन दोनों में ये मिल रहा है, तो दोनों में इसमें 2 बचा। ठीक है, तो दोनों में x + 2 बचा, तो x + 2 ये बाहर निकाल लिए। अब जो बचा ये बाहर में ये बचा और ये बचा, यहाँ प्लस था, तो ये दोनों बाहर में इधर लिख लेंगे, x + 2 हो गया, बराबर में क्या हुआ 0। अब इसको दोनों को बराबर एक साथ कर लेते हैं, x + 2 बराबर 0 और x + 2 बराबर 0। तो इसमें x + 2 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये x बराबर -2, यही हो गया अल्फ़ा का मान -2 और बीटा का मान -2 हो गया। तो द्विघात बहुपद का समीकरण का ये शून्यक जो होता है अल्फ़ा और बीटा होता है, तो अल्फ़ा का मान -2 हुआ और बीटा का मान -2 हुआ। तो इस तरह द्विघात समीकरण हल हो गया, ये शून्यक निकल गया। अगर इसका जांच करने के लिए बोलेगा तो इसका होता है जांच करने के लिए, अगर पूछेगा तो कैसे जांच करेंगे, तो शून्यकों का योग। ठीक है,
योग बराबर क्या होता है, माइनस बी बाय ए होगा। ठीक है, और शून्यकों का योग मतलब शून्य क्या है, अल्फा और प्लस बीटा। शून्यक तो अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया, माइनस बी बाय ए। और शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यक है क्या पहले, अल्फा और बीटा, तो बीच में मल्टीप्लाई हो गया, तो शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, सी बाय ए। तो इसमें सबसे पहले ए बी सी का मान लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे ए का मान कितना है, ए का मान 1 है, बी का मान कितना है 4 है, सी का मान कितना है 4 है। तो यहाँ अल्फ़ा का मान कितना निकला था, अल्फ़ा का मान -2 और बीटा का मान -2। यहाँ देख सकते हैं अल्फ़ा का मान -2 और बीटा का मान -2 था। तो इसमें हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान यहाँ है अल्फ़ा का मान -2 और प्लस बीटा का भी मान -2 है, और यहाँ बी का मान जो है 4 है, ये -4 तो फॉर्मूला से, ए का मान 1 है। इसको सॉल्व करेंगे -2, ये प्लस इंटू माइनस होगा, तो -2 हो गया बराबर -4। तो ये इधर भी दोनों जो है जुड़ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस दोनों है, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा, तो -4 हो गया और ये -4 हो गया। ठीक है, तो ये सिद्ध हो गया कि समीकरण सही है। और शून्यकों का गुणनफल निकालना हो तो किस तरह निकालेंगे, अल्फ़ा का मान है -2, अब बीच में गुना है, माइनस बीटा का भी -2 बराबर कितना हो गया, सी का मान यहाँ देखते हैं हम लोग क्या है, सी का मान है 4 और ए का मान है 1, तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और 2 2 जा 4, 2 दूना 4 बराबर ये 4। तो ये जांच हो गया कि ये मेरा जो है अल्फ़ा और बीटा का मान जो आया है सही आया है। और एक क्वेश्चन लेते हैं उदाहरण के लिए, x² प्लस 6x प्लस 9 बराबर 0। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, ये गुणनखंड विधि से सीख रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो इसको इस फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा पहले, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो इस फॉर्म में तोड़ने के लिए पहले a इंटू सी करेंगे। ठीक है, ए का मान कितना है, a इंटू सी, तो a का मान कुछ नहीं यहाँ, तो आगे में इसका 1 है,
इंटू सी का मान कितना है 9 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आया। 9 को दो ऐसा फैक्टर में तोड़ेंगे, गुणनखंड में तोड़ेंगे कि गुना करके जो है ना ये 9 आना चाहिए, इतना आना चाहिए, और जोड़ करके बी एक्स के बराबर, बी एक्स का मतलब ये वाला, इसके बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो 3 इंटू 3 करेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा। और 3 प्लस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, बी एक्स के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये बी एक्स के बराबर मतलब 6x के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इस रूप में तोड़ते हैं, लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस ये वाला 9। ठीक है, 9 बराबर 0। अब एक एक पेयर बन गया दोनों का। इसमें क्या कॉमन आएगा, तो दोनों में मिल क्या रहा है, तो x मिल रहा है, तो x को बाहर लिख लेंगे। इसमें बचा क्या, इसमें बचा x प्लस इसमें क्या बचा 3 प्लस ये दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, मिल क्या रहा है, मतलब दोनों में किससे भाग लगेगा, मतलब 3 से दोनों में भाग लग जाएगा, मतलब 3 बाहर आ गया। x प्लस 3 बराबर 0। अब देखते हैं इसको, दोनों में क्या मिल रहा है, ये 3x प्लस 3 है, इसमें भी x प्लस 3। ठीक है, तो इसको अलग करके लिख लेंगे x प्लस 3, इसमें क्या बचा, ये बचा और ये बचा। ठीक है, तो इसको अलग करके यहाँ लिख लेते हैं x प्लस 3 बराबर 0। अब इसको अलग अलग करके 0 कर लेते हैं। x प्लस 3 बराबर 0, x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा। इसमें भी x प्लस में है तो बराबर के साइड आएगा तो -3 हो जाएगा। अब इसको जांच कैसे करेंगे हम लोग, जांच करना होगा, जांच करना है तो शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस ये अल्फा का मान निकला, ये बीटा का मान निकल गया। तो इसको जांच करेंगे हम लोग, अल्फा प्लस बीटा बराबर, सबसे पहले तो मान लिख लेना है, ए का मान क्या है, इसमें ए का मान यहाँ है 1, ए बराबर 1। ये बी के जगह क्या है, ये वाला बी का मान है 6 और सी का मान है 9। ठीक है, अब इसको अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर
माइनस बी बाय ए। तो अल्फा का मान हो गया -3 प्लस ये बीटा का मान भी हो गया -3 और यहाँ बी का मान है 6 और ए का मान है 1। तो दोनों को अब ये -3 ये प्लस इंटू माइनस -3 बराबर 6 -6। ठीक है। तो -6 अब -3 -3 कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा और ये -6 हो गया। इसी तरह हम अल्फा इंटू बीटा भी निकाल सकते हैं। अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला C/A होता है। तो अल्फा का मान है -3 गुने बीटा का भी मान है -3 बराबर C का मान है 9 A का मान है 1। तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 3 3 जा 3 3 9 बराबर 9। तो ये चेक हो गया। ठीक है, बराबर हो गया। अगर बराबर नहीं आता तो क्या हो जाता, हमारा द्विघात समीकरण का मान जो है निकला हुआ है अल्फा और बीटा का मान गलत हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग आते हैं एग्जाम्पल 2 पे।